देश में आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने अब तक 1.2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है ताकि उनकी पहचान का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो सके। यह कदम देश भर में आधार से जुड़ी संभावित धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह कार्रवाई UIDAI ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से की है। दरअसल देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से लगभग 1.6 करोड़ लोगों की मृत्यु के रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद तकरीबन 1.17 करोड़ आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया गया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CRS प्रणाली लागू नहीं है, वहां से भी तकरीबन 6.7 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन पर आधार निष्क्रिय करने की प्रक्रिया अभी जारी है। इसके साथ ही UIDAI ने एक नई डिजिटल सेवा की शुरुआत भी की है, जिसका नाम है परिवार के मृत सदस्य की जानकारी दें। यह सेवा माई आधार पोर्टल पर शुरू की गई है और फिलहाल उन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, जहां सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय है। इस सेवा का उद्देश्य है कि मृत व्यक्ति की जानकारी उनके परिजनों के माध्यम से सीधे UIDAI तक पहुंच सके। इसके तहत मृतक का कोई भी परिवारजन अपने आधार की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करता है और मृत व्यक्ति का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण संख्या और कुछ अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करता है, तो उसके बाद UIDAI उस जानकारी का सत्यापन करता है और यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो मृत व्यक्ति का आधार नंबर निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह सेवा खास तौर पर उन मामलों में बहुत मददगार साबित होगी जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी सरकार के पास तुरंत नहीं पहुंच पाती थी और मृत व्यक्ति के नाम पर बैंक खातों, सब्सिडी, पेंशन या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ गलत तरीके से ले लिया जाता था। कई बार अपराधी ऐसे मृत लोगों के आधार नंबरों का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए करते हैं। कहीं फर्जी सिम कार्ड जारी होते हैं तो कहीं बैंकिंग घोटालों में इन नंबरों का दुरुपयोग होता है। अब UIDAI की इस सेवा से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा और मृतक की पहचान का गलत उपयोग नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं, UIDAI अब बैंकों और अन्य संस्थाओं से भी मृत्यु की जानकारी प्राप्त करने की संभावनाएं तलाश रहा है ताकि अधिक व्यापक स्तर पर इस प्रक्रिया को अपनाया जा सके और इस कार्य में राज्य सरकार की भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही एक और प्रयोगात्मक योजना शुरू की गई है, जिसके तहत UIDAI ने देश भर में 100 साल से अधिक उम्र के आधार धारकों की सूची तैयार की है और यह जानकारी संबंधित राज्यों को दी जा रही है। राज्य सरकार इन व्यक्तियों की भौतिक जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि वे जीवित हैं या नहीं। यदि यह सामने आता है कि वे व्यक्ति अब जीवित नहीं है तो UIDAI आवश्यक सत्यापन के बाद उनका आधार नंबर भी निष्क्रिय कर देगा। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत संवेदनशील है क्योंकि कभी-कभी ऐसी उम्र के लोगों का जीवित होना भी संभव होता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से अंजाम दिया जा रहा है। यह कदम डिजिटल भारत के उस विजन की ओर एक और ठोस बढ़त है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आधार की यह स्वच्छता अभियान केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह लाखों करोड़ों भारतीयों की पहचान से जुड़ा संवेदनशील विषय है। जब किसी मृत व्यक्ति की पहचान को निष्क्रिय किया जाता है तो यह समाज के लिए न केवल सुरक्षा का मामला होता है, बल्कि यह नैतिक और विधिक रूप से भी एक जिम्मेदारी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर कोई धोखाधड़ी नहीं होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ केवल जीवित पात्र नागरिकों को ही मिल सकेगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि UIDAI की इस पहल को सफल बनाने में राज्य सरकारों की भूमिका भी अहम है। मृत्यु पर सही पंजीकरण, समय पर जानकारी का आदान प्रदान और स्थानीय स्तर पर डेटा की पुष्टि इस प्रक्रिया को सटीक और प्रभावी बनाती है। कुछ राज्य अभी भी CRS प्रणाली से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन UIDAI ऐसे राज्यों में भी यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आधार की इस नई व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में देश में पहचान आधारित धोखाधड़ी के मामलों में भारी कमी आएगी। UIDAI द्वारा लिए गए इस निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव यह होगा कि हर नागरिक की पहचान अधिक सुरक्षित और प्रामाणिक हो जाएगी। इसके अलावा परिवारजन को अब यह
सुविधा मिल रही है कि वे मृत सदस्य की जानकारी ऑनलाइन दे सकें, जिससे उन्हें अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार की इस पहल से एक और जहां डेटा की शुद्धता और प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर मृत व्यक्तियों की पहचान का फर्जीवाड़े में इस्तेमाल होने की संभावना भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। इस कदम को आधार की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बनाए रखने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। UIDAI की यह कोशिश न केवल तकनीकी सुधार की ओर इशारा करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकार अब आधार से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कितनी गंभीर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि UIDAI ने जिस प्रकार से 1.2 करोड़ मृतकों के आधार नंबर निष्क्रिय कर यह संदेश दिया है कि भारत अब डिजिटल सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह पहल न केवल एक तकनीकी कदम है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को भी पूरा करता है। जब कोई नागरिक मरता है तो उसकी पहचान को भी एक सम्मानजनक अंत मिलना चाहिए। आधार का निष्क्रिय होना उसी का एक डिजिटल संस्करण है जो उस व्यक्ति की पहचान की गरिमा को बनाए रखता है। यदि आम नागरिक इस प्रणाली में भागीदारी करना चाहते हैं तो उन्हें भी आगे आकर अपने मृत परिजनों की जानकारी सही समय पर संबंधित पोर्टल पर दर्ज करानी चाहिए। इसके लिए किसी साइबर कैफे या मोबाइल सेवा केंद्र से भी मदद ली जा सकती है। UIDAI की यह पहल तभी सफल होगी जब समाज और सरकार दोनों मिलकर इसके उद्देश्य को समझेंगे और जिम्मेदारी से इसमें सहयोग करेंगे। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि आधार से जुड़ी भविष्य की योजनाएं और भी अधिक प्रभावशाली और व्यापक होंगी। UIDAI की यह पहल केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि देश में सुशासन, ईमानदारी और संवेदनशीलता की मिसाल बन चुकी है। अंततः यह कहना उचित होगा कि UIDAI की यह पहल आधार को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगी। साथ ही इससे यह भी साबित होता है कि भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली केवल तकनीकी प्रगति की बात नहीं करती, बल्कि नागरिकों की वास्तविक जरूरतों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। यदि इस दिशा में इसी तरह निरंतर सुधार होते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की पहचान प्रणाली दुनिया में सबसे पारदर्शी और प्रभावशाली व्यवस्था के रूप में जानी जाएगी। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।